आइए। भाई, हम तो यहाँ पहली बार आए हैं। ना आप हम में से किसी से परिचित हैं और आपसे हमारा कोई संबंध भी नहीं। आप पहली बार हमसे मिले और हमसे सामान रखने का आग्रह कर दिया। हमने भी आपकी जरूरत समझकर सामान रख लिया, पर ये बात समझ में नहीं आ रही कि आपने हमारे पास क्या सामान रखा और हम अनजान यात्रियों पर विश्वास कैसे किया। बात तो मेरे मुंह में भी थी कि इनसे पूछो। अच्छा हुआ शर्मा जी, आपने ही पूछ लिया। सच बात तो ये है पंडित जी, मेरी बेटी इस गांव में ब्याही है। कुछ समय पहले ससुराल में उसका कुछ विवाद हो गया, तो वो अपने जेवर मेरे पास घर पर रख कर आ गई। जब मुझे पता लगा कि अब झगड़ा सुलझ गया है, तो घर में बात चली कि चलो मैं जाकर जेवर वापस दे आऊं। गांव के किनारे आकर सोचा कि पहले जरा बेटी से मिलकर सारी बात पता करूं, तभी जेवर लेकर जाऊं। तभी रास्ते में आप लोग मिल गए और मैंने आपको राम राम कहा, तो आपने उत्तर में मुझे नमस्ते महाशय कहा। मैं 10 कदम आगे बढ़ा ही था, तभी मेरे मन में विचार आया कि जिन्होंने नमस्ते की है ये जरूर आर्य समाजी ही हैं। और मैंने सोचा कि और कहीं तो मैं इन जेवरों को रख नहीं सकता। हाँ, इन आर्य समाजियों के पास जरूर रख सकता हूँ। और ये सोचकर मैं वापस आया और आपसे निवेदन कर दिया। आपने मेरी सहायता की। अब मैं ये जेवर बेटी के घर देने के लिए जा रहा हूँ और पुनः आपका आभार प्रकट करता हूँ पंडित जी। शर्मा जी, पंडित जी, ये ऋषि दयानंद की कृपा का ही तो परिणाम है कि हमारे ऊपर इतना विश्वास किया। हाँ, धन्य हो आर्य समाज, धन्य ऋषि दयानंद। आज के युग में भला इतने कीमती जेवर बिल्कुल अनजान व्यक्तियों को, अनजान सुनसान जगह पर भला कोई कैसे सौंप सकता है। ठीक कहते हैं पंडित जी। ये आर्य समाज और ऋषि दयानंद जी के दिए संस्कारों और प्रेरणा का ही प्रभाव है। ये बात ही आर्य समाजी की जिम्मेदारी को बढ़ाती है। आओ पंडित जी, चलते, गांव में इंतजार हो रहा है। आओ, चलो चलते हैं। पंडित जी, मैं भी आज से नमस्ते ही बोला करूंगा और ऋषिवर देव दयानंद जी के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा और आर्य समाज के साथ जोड़कर समाज को परिवर्तित करने के यज्ञ में अपनी आहुति अर्पित करूंगा। आप सभी को मेरी नमस्ते। नमस्ते। बोलिए नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी।